ओके, Started. स्टार्टेड। Yeah. हाँ, बता दीजिए। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये बाबा ने क्रिप्ट केबिन मतलब समाधि के अंदर से आगे का एक अत्यंत अद्भुत लेक्चर दिया है। बुधवार का दिन था, 4 जनवरी 1928 का दिन था, और इसमें बाबा जो भूमिका के जो साधक है, अलग-अलग भूमिका में, उनकी एग्ज़ैक्टली अवस्था कैसी होती है, उस सॉरी, उस भूमिका में वो क्या पाते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं। कई बार लोगों को ये उत्सुकता रहती है कि कौन-कौन सी भूमिका में है, कैसा पहचाने। तो थोड़ा-सा इसका टिप्स यहाँ पर बाबा ने दिया है, वो भी बच्चों को। तो मैं आग्रह करूँगी, श्वेतांबरी को रिक्वेस्ट करूँगी, बेटा अब तुम वो फर्स्ट प्लेन वाली स्लाइड दिखाना। जब हम सेकंड प्लेन में जाएंगे तो अपने आप सेकंड प्लेन में आना, जैसे हम प्लेन्स बदलेंगे। जय बाबा, श्वेतांबरी अपना माइक ओपन। हाँ, तो हम जैसा प्लेन बदलेंगे ना बेटा, वैसा आप स्लाइड बदलते जाना, ठीक है? तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, ये सर शुरू करते हैं। अवतार में बाबा की जय। So this next lecture was given by Baba on Wednesday, 4th January 1928, again from the Crypt Cabin. And we are now at the book, page number 276 of the book Creation and Causes. So Baba's continues, over the last few days we discussed the plains and skies. Now along with the plains and skies, let us bring the states into the picture. The, so the title is The States of Pilgrims in the Plains. So the first plane, which is inspiration, here the initiate the initiate pilgrim remains for hours together immersed in an ocean of dazzling light. This is what we really mean by the word inspiration, means spurti. The worldly inspiration, as it is called, which poets and great thinkers and philosophers remain sometimes tap into, has absolutely no connection with this higher inspiration that awakens at the outset of the spiritual path. थैंक यू सर। जय बाबा। श्वेता, ये हम लास्ट में दिखाएंगे, ये कंक्लूडिंग है। आप ओके, फर्स्ट प्लेन, वी आर ऑन फर्स्ट प्लेन। यस यस, जय बाबा। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं बच्चों को, इनका लेक्चर नया शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों में बाबा बच्चों को कह रहे हैं, हमने भूमिका और आसमान पर चर्चा की। सब लोग इसे देख रहे हैं कि हर एक भूमिका, उसका आसमान। अब आइए हम भूमिका और आसमान के साथ, हमने ये देखा, भूमिकाएं देखी, कौन सी भूमिका में या कौन सी योनि में जानना कैसा होता ये देखा। हमने ये देखा कि हर एक भूमिका का आसमान होता है, कौन सी भूमिका के आसमान के कितने हिस्से हैं, कौन से हिस्से में क्या होता है, कौन से आसमान में क्या होता है, ये हमने सब देख लिया। अब बाबा कहते हैं आज हम देखेंगे कि ये आसमान के साथ उस साधक की अवस्था वहां एग्जैक्टली कैसी होती है, ये महत्वपूर्ण है, ये उत्सुकताजनक विषय है। और इसको आगे बाबा ने कहीं भी गॉड स्पीक्स में, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा जितना थोड़ा बहुत पढ़ना हुआ है, कि और कहीं बाबा ने इसका इस तरह से इसको नहीं दिया है। हाँ, हालांकि इन लेक्चरों को देख के मेरे मैसेजेस, अर्ली मैसेजेस वगैरह में यहाँ कहीं भी ये आया होगा, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पर वो अवस्थाएं कैसी होती है उस साधक की। श्वेतांबरी, स्लाइड नहीं मिल रही है क्या आपको? वो अवस्थाओं की भी तस्वीर बाबा कहते हैं हम एक बार देख लेंगे। अब क्या होती है उसकी भूमिकाओं के साधकों की अवस्थाएं। श्वेतांबरी, क्या हुआ? वो बहुत सुंदर स्लाइड है, इसमें सब कुछ, मतलब जो गॉड जय स्पीक्स बाबा। में है वो भी इंक्लूड किया है, उसमें आसमान जो है वो भी इंक्लूड किया है, उसमें जानना जो है वो भी इंक्लूड किया है। ऐसी वो एक स्लाइड में चारों विषय सर्वसमावेशक स्लाइड है। हा, मी तो करत आप आहे. थोडं 2 मिनिटं वेळ आहे.
उसको ये करो आप ना, चारों स्लाइड को नीचे रख देना टास्क बार पे, नहीं तो फिर हटा दीजिए, हम बिना स्लाइड के आगे जाएंगे। अब यह है प्रथम पल या पहली भूमिका। उसमें क्या है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। अब पहली भूमिका में क्या होता है, हमने ये अभी देखा है कि पहली भूमिका स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की सीमा रेखा पे है। यहाँ उसका स्थूल का भान धीरे धीरे जाने लगता है, उसको अपने सूक्ष्म शरीर का चेतना आने लगती है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के बारे में उसे जानना शुरू होता है। अब यहाँ शुरुआत की दशा में साधक घंटों तक चमकदार रोशनी के सागर में डूबे रहता है। वहां यदि कोई पहली भूमि में जाएगा तो उसको वहां कैसा अनुभव होगा, एकदम चमकीला आसमान दिखाई देगा, चारे चमक रहे, या पूरे रोशनी ही रोशनी, और रोशनी का सागर यदि होता, आपने समंदर तो देखा होगा, पर ये समंदर कैसा है, रोशनी का समंदर है। और ऐसे रोशनी, आह्लाददायक रोशनी है, चमकीली रोशनी है, ऐसी रोशनी में वो घंटों तक डूबता रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दे अस्पंदायर वेस्ली जो थे, अब मैं मुझे अपने आप को ही थोड़ा पिनअप करती हूँ ताकि मुझे ये स्लाइड डिस्टर्ब नहीं करे। जो अस्पंदायर वेसाली जो है, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। वो कहते हैं जब उनकी शुरुआत हुई तो उनको आसमान दिखाई दे पड़ता था सब जगह पर, तारे दिखाई दे पड़ते थे, जबकि बाबा ने ये और एक जगह कहा है। तो ये हमने देखा था, इसको आसमानों के बारे में देखा था, तो पहली भूमिका में होता है कि आसमान जैसा हम देखते हैं वहाँ वैसे उनको चमकीला आसमान दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, सुंदर नाद सुनाई देता है, सुगंध सुनाई देता है। तो ये सब अस्पंदायर वेस्ली की कई सारी वीडियोस है, इंटरव्यूज है, मोहम्मद के साथ उनका फोटो भी खींचा गया था। तो उन्होंने ये सब अपने अनुभव बाद में बताए हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा अनुभव होता था, और जब बाबा को उन्होंने बताया, बाबा ने उनको पूछा था कि तुम क्या अनुभव कर रहे, तब उन्होंने बाबा को बताया कि मैं ऐसा ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा बस बस बस, आगे बोलना नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ तक कि उसका अनुभव बाबा ने उसको अपने स्वयं के साथ भी शेयर नहीं करने से रोक दिया। जैसा थोड़ा सा उसने बोलना शुरू किया तो बाबा ने बोला बस बस, आगे आगे मत बोलो, मैं जानता हूँ। जो हम देखते हैं गुप्त ज्ञान या ये हमारा अनुभव उजागर नहीं करना है। तो यहाँ पर वैसा ही ठीक अस्पंदायर वेसली को जो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको प्रेरणा मिलती है, पर वह प्रेरणा अलग होती है, उसको चमकदार रोशनी दिखती है, ये सब उसको वहाँ पर अनुभव करना मिलता है। प्रेरणा शब्द से बाबा आगे कह रहे, प्रेरणा शब्द से हमारा वास्तव में यही मतलब है, सांसारिक प्रेरणा, जैसा कि इसे कहा जाता है, जिसका कभी कभी कवि और महान विचारक और दार्शनिक उपयोग करते हैं, उसका इस उच्च दैवी प्रेरणा से कोई संबंध नहीं है, जो आध्यात्मिक मार्ग के शुरुआत में जागृत होती है, वो दैवी प्रेरणा है। अब ये प्रेरणा ये सांसारिक भौतिक प्रेरणा से अलग है। ये स्लाइड आप आगे देख रहे होंगे, आपके जैसे भी मोबाइल हो या लैपटॉप हो उसमें, कि फर्स्ट प्लेन है। यहाँ पर क्या होता है, ये सदगुरु की सहायता बिना जाता है, तो इसको छोड़ देंगे हम, ये फोर्थ प्लेन में आ गई, छोड़ो, मैं जाने दो सर, आगे श्वेतांबरी तुम रहने दो। सर आगे पढ़ना आप, सेकेंड प्लेन, जय बाबा, पेज नंबर, बाद में मैं मेरे पास भी है वो लिखित, उसमें से पढ़ लेती हूँ, जय बाबा। Okay. Second plane, that is revelation. उसमें राइट में है फर्स्ट प्लेन, जी देखिए राइट में शायद फर्स्ट प्लेन है, उसी एक बार स्लाइड चेक में है। करिए, हाँ फिर से चेक करिए। फर्स्ट प्लेन मैंने पढ़ा ही।
स्लाइड की बात कर रहे हैं, जो स्लाइड था? हाँ, स्लाइड जो था उसमें राइट साइड में फर्स्ट प्लेन का कुछ था। हाँ, नहीं, वो फर्स्ट प्लेन नहीं? दिखाते नहीं, थी सही है, वो फर्स्ट प्लेन हाँ, दिखाते फिर फोर्थ में जंप हो गई थी। उसको मैं अच्छा। पढ़ना शुरू किया और अच्छा वो अभी दिखा रहे हैं। हम्म। अब ये ही रहने दो। राइट में फर्स्ट प्लेन है और इस तरफ है फर्स्ट प्लेन है पूरा। इसे ये पूरा फर्स्ट प्लेन के बारे में है हम्म कि कोई हम्म सदगुरु की सहायता बिना प्रवास यहाँ यात्रा करता है तो वो कैसा होता है। वो उसकी अगर कि कोई भी साधक जिसकी सदगुरु की सहायता बिना ये प्रवास कर रहा है तो तीसरी भूमिका तक ऐसा होता है कि वह तीसरी भूमिका तक यदि एक ही जन्म में उसने 1 2 3 क्रॉस किया तो कोई बात नहीं, परंतु नहीं किया और पहली में, दूसरी में, तीसरे में कहीं भी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको सदगुरु की सहायता नहीं है तो जन्म पुनर्जन्म होगा, तो वह उसका सामान्य व्यक्ति जैसा होता है। और फिर उसको टर्निंग माइंड यदि होगा, ओके सर, यदि टर्निंग माइंड होगा तो फिर उसको वापस पहली यात्रा से उसको प्रारंभ करना पड़ता है। ये सब इसमें इस स्लाइड में दिखाया है। दूसरी एक स्लाइड है जिसमें टर्निंग माइंड है उसका, कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं रहती, अवेयरनेस नहीं ठीक है, आती उसको। हाँ, लेकिन आज हमको ये विषय नहीं देखना है, हम ये विषय कर चुके हैं। तो और दूसरी एक स्लाइड है, पर कोई बात नहीं है, फिलहाल रहने दो श्वेतांबरी, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम ये एक ही इसमें चारों भूमिका देख ले। हम आज स्पेशली इस पर ध्यान देंगे कि वहाँ उसकी अवस्था कैसी होती है, वह क्या हासिल वहाँ करता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। हम फिलहाल केवल इस पर कंसंट्रेट करेंगे, बाकी वो कौन सा जगत में है, उसके संस्कार कैसे है, ये हम देख चुके हैं। तो प्रेजेंटेशन रहने देना बेटा। सर आप देख लीजिए, ले लीजिए सेकंड प्लेन। जय बाबा। Yeah. Second plane revelation. By means of the Sukshma Drishti or subtle sight, which the pilgrim now possesses, the subtle world is revealed to him like an open book. This second plane chap pays less heed to the gross world, and his eyes are found to be red like blood. This is the sign by which such a one can be recognized. थैंक यू सर। अब हम चलते हैं दूसरी भूमिका में। तो दूसरी भूमिका का साधक, उसकी अवस्था कैसी होती है, तो यहाँ पर रहस्योद्घाटन, बाबा ने दूसरे स्तर का रहस्योद्घाटन कहा है उसको। तो सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि दूसरी भूमिका का आसमान है स्वर्ग और नरक, और साधक वहां पर सामान्य व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्वर्ग नरक का अनुभव करता है, परंतु दूसरी भूमिका का साधक स्थूल शरीर में ही स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। फिलहाल हम वो आसमान की तरफ नहीं जाएंगे, इतना ही देखेंगे कि दूसरी भूमिका का जो साधक है उसको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, सटल साइट प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से अब वो साधक सूक्ष्म दुनिया की सारी चीजें देख सकता है। सूक्ष्म दुनिया उसके लिए, सूक्ष्म जगत एक खुली किताब की तरह उसके सामने प्रकट होती है। पूरा सटल वर्ल्ड वो देख सकता है। क्यों? बिकॉज इसीलिए उसको रहस्योद्घाटन कहा है, इसीलिए उसको रिविलेशन कहा है। उसको रिवील होता है, यहाँ पर सूक्ष्म जगत पूरा वो देख सकता है, सूक्ष्म जगत का पन्ना उसके सामने खुल जाता है। यह दूसरे स्तर का व्यक्ति स्थूल संसार पर कम ध्यान देता है, स्थूल जगत का उसको भान नहीं रहता है, और उसकी आंखें खून की तरह लाल पाई जाती है। यही वह संकेत है जिससे ऐसे किसी को पहचाना जा सकता है। दारू पी के लाल हो गई तो वो नहीं है। यह एक बाबा ने एक जनरल एक सिम्टम दिया है कि उसकी आंखें लाल होती है। हम जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
केवल 9 मिनट है और 7 बजे Yeah. की प्रेयर हम कभी चुकाते Yes. नहीं, इसलिए Yes. थोड़ा फास्ट जाएंगे, Yeah. जैसा कि सर ने करेक्टली सजेस्ट किया है। फिर अगले लेक्चर में इस पर हम विस्तृत कर सकते। Yeah. So, third plane, which is insight. Here, the advanced pilgrim radiates through his subtle eyes a light into the gross and thence into the subtle eyes of the others. And by this means, he reads everyone's innermost mind. The sign of such a one is this: his eyes are always swollen, sujeli. The eyes of others are not always swollen like his are. Tasa Dusriya Nasrat Sadodit Sujeli. All this I know and so I tell you. Jai Baba. थैंक यू सर, जय बाबा। यहाँ पर भी बाबा ने मराठी का उपयोग किया है। तो तृतीय तल अंतर्दृष्टि, यहाँ उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। यहाँ उन्नत साधक अपनी सूक्ष्म आंखों से, दृष्टि से स्थूल में और वहां से दूसरों की सूक्ष्म आंखों में प्रकाश बिखेरता है, प्रसारित करता है, क्योंकि उसको सूक्ष्म दृष्टि भी प्राप्त पहले ही दूसरी भूमिका में हो गई, अब दूसरी भूमिका में उसको अंतर्दृष्टि मिलता है। उसके कारण वह इस माध्यम से वह हर किसी के अंतर मन को पढ़ता है। जैसे हमने देखा तीसरी भूमिका, तीसरा आसमान, वो सभी के मन की बात जानता है, क्योंकि उसके अंतर्दृष्टि वहां पर प्राप्त होती है। अब उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी यह है कि उसकी आंखें हमेशा सूजी हुई रहती है, दूसरों की आंखें हमेशा उसकी तरह सूजी नहीं होती है। अब बाबा ने फिर से मराठी में सुंदर कहा है कि तशी दुसऱ्यांची नसतात सुदोदित सुजलेली, और किसी की आंखें इस तरह से सूजी हुई नहीं रहती है। हम देखते हैं कभी कभी कि एकदम सूजी हुई उसकी आंखें रहती, और बाबा आगे कहते यह सब मैं जानता हूं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। आगे चलते हैं, पेज नंबर 277, फोर्थ प्लेन, इंट्यूशन। Fourth plane is intuition. On this plane, a chap can raise the dead. As we said before, his eyes are most piercing, Bhedak. If he were to gaze directly at something for even a minute, it would break with a crashing and tearing sound. Tad tadtai tardai tuti jai. For this reason, he never looks at anything steadily. His eyes are always flickering. Jai Baba. हाँ, जय बाबा। जो भी प्रेयर करने वाले हैं, जिसको बताया है वो तैयार रहे, हाँ, क्योंकि बराबर 7 को आपको प्रेयर शुरू करनी है। अच्छा, चतुर्थ तल, यह अंतर ज्ञान होता है वहां पर उसको, जैसा कि हमने देखा इंट्यूशन होता है। आई कैन डू द प्रेयर, ओके सर। अंतर ज्ञान उसे प्राप्त होता है। इस भूमिका पर एक व्यक्ति मृतकों को भी जीवित कर सकता है। चौथी भूमिका है, सारी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है और इसे वहां पर गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था, उनकी आंखें अत्यंत भेदक होती है। अगर वह 1 मिनट के लिए भी किसी चीज को सीधे देखता रहे तो वह टकरा कर और फटने के आवाज के साथ टूट जाएगी। उसका एक उदाहरण दिया है कि किसी बैल को उसने गलती से, एक साधक ने, अच्छा वो आगे आएगा, चलो ठीक है, तो उसको मैं अभी नहीं बोलती हूँ। तड़दायनी टूटी जाए, मतलब एकदम उसको, वो गुजराती में बाबा ने, अगर वो गलती से भी किसी को टकटकी लगा के देखेगा तो उसकी वहां पर ही मृत्यु हो जाएगी। इसके कारण से वह कभी भी किसी भी चीज को सीधे स्थिर दृष्टि से नहीं देखता है, उसकी आंखें हमेशा टिमटिमाती रहती है। यह Shri here gave the example of a yogi who unintentionally gazed at at an ox for a moment and its belly was blown apart. But remember, all of this is a dream, which is bhas. As we said yesterday. सर, 1 मिनट, अब मुझे लगता है यहाँ हम थोड़ा रुक जाते हैं, वैसे ही 4 ही मिनट बाकी है, तो हम बचे हुए 2 पैराग्राफ अगली बार में ले लेंगे, और जो बताया है उसका हम यहाँ पर ये कर लेते हैं
कि ये चौथी भूमिका में उसे गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसा कि बाबा ने यहाँ अंतर्ज्ञान उसको लिखा है, उसको इतनी शक्ति है, उसकी आंखें अत्यंत भेदिक होती है और सीधी तरह वो किसी को यदि देखता है तो वहाँ वस्तु नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो बाबा ने यहाँ एक उदाहरण दिया, श्री ने यहाँ एक योगी का उदाहरण दिया, जिसने, वो योगी था जो चौथी भूमिका में था, वो योगी ने अनजाने में एक बैल को एक पल के लिए सीधी तरह से देखा और उसका पेट फट गया। मतलब वो कभी सीधे किसी को देखेंगे नहीं, क्योंकि अनंत शक्ति उनके पास, अमर्याद शक्ति है। तो इतनी शक्ति उनमें होती है, भेदक दृष्टि होती है, लगातार वो इसलिए उनकी आंखें टिमटिमाती रहती है। वहां पर कहाँ है, जैसा पिक्चर में हम देखते हैं बाबा की फिल्म में, सॉरी, कई बार बाबा की आंखें इतनी तेज हमेशा लपलपाती रहती है। तो ये थोड़ा सा हमको अंदाजा देगा कि चौथी भूमिका का क्या होता है। वहां पर उसकी आंखें टिमटिमाती रहती है, सीधी तरह से, सीधी दृष्टि से वो कभी किसी को देखता नहीं है, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि एक योगी ने देखा और वो बैल का पेट फट गया, तो उनकी दृष्टि भेदक होती है। ऐसे चौथी भूमिका के बारे में बताया है। हम यहाँ थोड़ा आज के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि आगे 2 पैराग्राफ है और उसको हम समेट करके, क्योंकि आगे हमें और भी देखना है इसी तरह से आगे की भूमिका, और किस तरह से वो क्या आनंद, उनका कौन सा ज्ञान मिलता है, ये सब आगे बाबा ने रिवील किया है। उस समय इसको हम एक बार और समेट लेंगे और आखिरी पैराग्राफ भी उसी समय में पढ़ लेंगे। और आरती के लिए, तब तक के लिए अभी 2 मिनट में किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर देखो, हाँ, ये सारी स्लाइड्स है, जैसे कि चौथी भूमिका के लिए दिया है। यदि यह सुरक्षित रीत्या क्रॉस किया तो सेफ है, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा होता है, अनंत शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग करने से वो पीछे पाषाण योनि तक जाता है, सभी सिद्धियों की प्राप्ति उसे होती है, गुप्त ज्ञान, उसे सीक्रेट नॉलेज वो हासिल करता है। वो सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए, वो ओपन किया तो उसकी सारी वो शक्ति खत्म हो जाती है। वो दूसरों को, मन को पढ़ सकता है, उनके मन के विचार बदल सकता है, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ तक कि इंद्रपद और देवलोक के लोगों के भी वो मन को काबू कर लेता है। और जो दिव्य आत्माएं हैं, तीसरे भूमिका के तीसरे आसमान के दूसरे उपविभाग जो देवलोक है, वहां पर जो सेलेस्टियल एंड डिवाइन, मतलब दिव्य और दैवी आत्माएं और देवदूत है, उनको भी वो ऑर्डर्स दे सकता है, कमांड कर सकता है। यहाँ तक कि वो स्वर्ग और नरक की आत्माओं को उपयोग करके उनको मृत शरीर के आत्माओं में डाल करके मृतों को जीवित कर सकता है। इतना वो कुछ कर सकता है, एक पूरी दुनिया बसा सकता है या पूरी एक दुनिया उजाड़ सकता है। इसके लिए इन शक्तियों का उपयोग करना बहुत खतरनाक है, उसके परिणाम, दुष्परिणाम है। ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। और ये चौथी भूमिका का एक ही आसमान होता है, उसके कोई उपविभाग नहीं रहते हैं, वो भूमिका के बहुत पास में रहता है और पावरफुल रहता है। यहाँ सर को मैं विनती करती हूँ कि आप प्रार्थना शुरू करें, जैसे आपकी इच्छा है प्रार्थना के लिए। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो।
तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो, परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। आरती के लिए कौन करना चाहेंगे? अहिंसा ताई करती है का? मी करू? हाँ श्वेतांबरी, तू कर। ओके, जय बाबा। जय बाबा। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही जलाओ, प्रेम दीप में ही जलाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ,
निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत कालय हो घेरा, आदि अंत कालय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ मिहिर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय, अवतार मिहिर बाबा की जय। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सर, थैंक यू कीर्ति, थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, नेहमीप्रमाणे खूप छान लेक्चर। बाबा जय जय बाबा मेहर बाबा जय की बाबा, जय, जय बाबा, जय बाबा, सर्वांना जय जय मेहर बाबा। बाबा। जय बाबा, जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा ताई। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा। सभी को जय बाबा। और सभी लेट बाबा लेक्चर जय सुना पर बाबा। बहुत अच्छा लगा, क्या अब रात जय में बाबा। सुनूंगी। समझ नहीं आया। अच्छा, बख्शी जी की तबीयत ठीक नहीं है, जो देहरादून के बख्शी है ना। ब्रिज आंटी की। हाँ, ब्रिज आंटी की तबीयत एकदम नाजुक है। ठीक है, सभी को जय बाबा। अभी क्लोज करते हैं जय मेहर आज बाबा, का प्रोग्राम। जय मेहर बाबा, सभी को जय जय बाबा। मेहर जय बाबा। बाबा। जय मेहर बाबा। जय बाबा।